भागलपुर में एक सिपाही ने पहली बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी से शादी रच ली है, जिसको लेकर पहली बीवी ने जमकर तांडव किया। मानो इन दिनों देखा जा रहा है कि दो शादी करना ट्रेंड सा हो गया है। और तो और अब इसमें बिहार पुलिस के जवान भी दूसरी शादी कर लिए हैं। यह मामला भी खूब तूल पकड़ रहा है। यह मामला शिवनारायणपुर थाना अंतर्गत बड़ी कादो का बिहार पुलिस जवान मोहम्मद वहाब अंसारी ने जब बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी करके अपना घर में ला लिया। जब इसकी खबर पहली पत्नी अजमीरा खातून को पता चला तो अपने परिजनों के साथ मोहम्मद वहाब अंसारी के घर पहुंचा और उनके दूसरे बीवी और बिहार पुलिस के जवान मोहम्मद के घर पर हंगामा शुरू हो गया। इस विषय में सिपाही से पूछा गया कि अपने पहली बीवी को तलाक क्यों दिया या नहीं, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तलाक नहीं दिया हूँ। तब आप क्या कानून को नहीं मानते हैं? तो उसने कहा कि हमारी गलती है कि हम गलती स्वीकार करते हैं। बताते चले कि कुछ दिनों पहले मोहम्मद वहाब अंसारी पर अजमीरा खातून को घर से बेघर कर दिया है। उनको बिहार पुलिस के जवान मोहम्मद वहाब से एक बच्चे भी हैं। जब मोहम्मद वहाब के घर जाते हैं तो हमारे साथ उनकी माँ, भाई, बहन और वहाब अंसारी के द्वारा मारपीट किया जाता है और मुझे भगा दिया जाता है और दहेज की मांग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बिहार पुलिस जवान पर कब तक कार्रवाई होती है, जिसको बताते चले कि पहली पत्नी से भी लव मैरिज किए थे, लड़की के साथ दहेज की मांग करते हैं और दूसरी भी शादी लव मैरिज किए हैं। तो ऐसे बिहार पुलिस जवान को कब तक सजा मिलेगा, यह देखने वाली बात है। मामला न्यायालय में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। पिता का नाम? एमडी वहाब अंसारी, बिहार पुलिस। पिता का नाम उनका क्या है? असगर अंसारी। क्या हुआ है? मेरे रहते, जब हम 8 महीना की प्रेग्नेंट थे, मेरे रहते उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है। शादी नहीं किया, वो इसी तरह रख रहा है। वो झूठ बोला कि मैं शादी किया हूँ, लड़की को इसी तरह रख रहा है। और हम जब अपने ससुराल में रह रहे थे, हमको मार पीट के वहाँ से भगाया गया, सब मिल करके पूरे ससुराल वाले ने, और वो लड़की को अभी ला करके यहाँ रखा गया है। अब पहले आप क्या केस भी किए थे उनपे? जी, हम केस किए थे थाना में। वो थाना में पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद मामला दब गया। हमको बोला कि हम रखेंगे तुमको अच्छे से, कोई तरह का दिक्कत नहीं देंगे तुमको। हम गए उसके पास रहने के लिए, लेकिन उसका मार पीट यही तरह कि तुम भागो, तुम हमें तलाक मतलब खुला करो, तुम हमसे, हम तुमको नहीं देंगे तलाक। वो हमको प्रताड़ित करता कि लड़की खुद भागे। हुई थी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज से हुई थी, लेकिन पूरे घर समाज के सामने हुई थी, पूरे समाज में हुई थी हमारी शादी। दहेज पर था भी? दहेज भी? जी, वो दहेज 4 कट्ठा जमीन, 5 लाख रुपया, एक बाइक, वो आए दिन हमसे मांग करता था। इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। शादी के पहले उनकी सर्विस हुई थी, शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले उनकी सर्विस हुई थी। वो 18 में सर्विस हुई थी उनकी। और आपका प्रेम प्रसंग कितने दिन से थे? मेरा 1.5 साल से। और शादी का गोद में कौन है? गोद में मेरा बेटा है, कितने 1.5 साल का बेटा है मेरा। इसको भी नहीं देखता है, इसको कोई खाना खर्ची हमको नहीं देता है, इसको भी फोन तक नहीं करता है हमको। अभी आप कहाँ रह रही है? अभी हम अपने मायके में रह रहे हैं, वहाँ हमको रहने नहीं देता है, हमेशा मारपीट करता है। और वो हमको पिस्टल दिखा करके धमकी देता है कि मैं पुलिस में हूँ। मेंटेनेंस खर्च नहीं देता है? कोई खर्च नहीं हमको मिलता, 1 रुपया उनका नहीं मिलता हमको। बाबू जी, दूसरा शादी मैं किया हूँ। क्यों? दूसरा शादी करने का रीज़न हुआ कि हमारी पहली शादी जो हुई थी, तो हमारी पत्नी हमारी बातों से बिल्कुल खिलाफ चल रही थी। हाँ। अपने मनमाने तरीके से हमको चलाने का प्रयास किया गया। जिस बीच में हम समझाने का प्रयास किए तो हम पे कई तरह से वो काफ़ी बिहेवियर हमारे साथ गंदा किया कि मारपीट करती थी। आपने सर पहली बीवी को तलाक दिया अभी नहीं, तक? मैं तलाक तो नहीं आप दिया। ऐसा नियम है? आप प्रशासन में है? नियम तो नहीं है यहाँ पे। मैं फिलहाल विभाग के नज़र पे मैं दोषी हूँ, लेकिन विभाग के मैंने अभाव के कारण, हाँ। जानकारी के अभाव के कारण मैं दूसरी शादी मैं उत्तेजित में किया। हाँ। जिस कारण से मैं इसके गार्जियन को सूचना देता था, तो इसका गार्जियन भी क्या है कि हमारा कोई बात ही न सुने। हाँ। गंदी गंदी बातों से हमारे साथ गलत बिहेवियर किया। हाँ। शादी होने के बाद कब से शुरू हुआ? कितना दिन शादी? जैसे दूसरी शादी करने के बाद जो है, दूसरी शादी करने के बाद फिर यह लड़की जो है, तो हम दूसरी पत्नी को लेकर के मुंगेर में रह रहे थे। तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद बड़े बुजुर्ग की बैठक हुई भूतपूर्व सरपंच के छत पर। हाँ। तो बैठक में मशवरा हुआ कि पत्नी को लाया जाए। तो हमने बोले चलिए कोई बात नहीं है, लाया जाए।
तो लाने के लिए उसके बाद फिर दूसरी पत्नी को लाने के लिए 23 तारीख का टाइम निर्धारित हुआ। हाँ। तो 23 तारीख को निर्धारित हुआ तो हम बोले ठीक है 23 को हमें समय मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो अगर समय मिल गई तो हम ले आएंगे, अगर समय नहीं मिला तो मैं भाई के माध्यम से ले आएंगे हीरा की। हो गई बात, होने के बाद हम चले गए। फिर उसके बाद 23 को ही डेट में मेरी खातून, मेरी पत्नी का, पहली पत्नी का नाम है, उन्होंने जाके हमारे पर दहेज प्रथा का केस कर दिया और दूसरी पत्नी पर भी कर लेकर के केस कर दिया। आपको प्रथम शादी जो हुआ था तो उसमें कोई लव पुत्र मैरिज है? था कि अरेंज मैरिज था। लव मैरिज था। तो सर बार लव मैरिज किया, सेकंड से भी लव मैरिज की है? देखिए सेकंड से मैं लव मैरिज नहीं है। तो सेकंड में क्या है कि मैं काफी मतलब इस पहले तरह से पहले बीवी मतलब से पहले बच्चे हैं, जी एक बच्ची उनका भरण पोषण कौन करेगा? मैं करूँगा, और बीवी प्रथम बीवी के कौन करेगा? मैं करूँगा, उसका लव मैरिज जो किया बिल्कुल 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 मैं करूँगा। ऐसा है सुना कि एक पति जो में रहते हुए 2 शादी कर रहे नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है। या आपके घर में ऐसा अगर बीता नहीं, तो क्या नहीं, आप रिश्ते में राजी नहीं होंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आपके सर्विस बुक में एक बात की सहमत की बात कीजिए, हम आपसे आपकी बात से सहमत जी। हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि दूसरी पत्नी का तभी जरूरत होती है जब पहली पत्नी एक टाइप से आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। नहीं, इसका दो भेदभाव होता है। बताइए। एक रहस्यवादी को उसको कहा जाए, देखिए, अच्छी अपना बात। रहस्यानी अच्छी के लिए, बात। अपनी रहस्यानी। हम आपको बता रहे हैं जहाँ तक मेरी ये शौक सोच थी, होती है। जरी बिल्कुल जहाँ तक मेरी सोच था कि पत्नी हमारी बातों पे चले और मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ का दिल दुखा हुआ था। आखिर सर आप